मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बोल और सुन नहीं सकती हो, पर तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता है। So sad. Anyway, come on, get up. Now be a strong girl and get up. Get up. उठो ना। एक मिनट। हाँ, तुम तो डम एंड डेफ हो ना, तो अगर मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगी भी तो तुम किसी को भी नहीं बोल पाओगी। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। तुम और तुम्हारी माँ इस घर को बहुत जल्द टाटा बाय बाय करने वाले हो। वो भी पता है किसकी वजह से? मेरी वजह से। एक मिनट, ऐसे ही खड़ी रहना। हाँ, चलो जाओ, गो। वेरी इंटरेस्टिंग। माया दी का सॉफ्ट स्पॉट और उनके अगेंस्ट मेरा फर्स्ट वेपन। आई एम सो स्मार्ट। आपको भी सीखना है ना, चलो सिखा देते। आइए, ठीक है, ये दोनों हाथ यहाँ पे, ये ऐसे, ये ऐसे। बात बताओ, ये चोट कैसे लगी? आप गिर गए थे? तो फिर बताया क्यों नहीं? ऐसे चोट को ना खुला नहीं छोड़ते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। रुक एक सेकंड। कविता। जी मैम। फर्स्ट एड बॉक्स होगा आपके यहाँ पर? यस मैम। प्लीज लेके आइए ना। ओके मैम। ड्रेसिंग कर देंगे चोट की, फिर थोड़े दिन में एकदम ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो, शरद जीजू। यस, आप कौन? आप तो मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं रुद्र की वाइफ बोल रही हूँ, देशमुख खानदान की नई बहू तपस्या रुद्र देशमुख। तपस्या, आपने मुझे कॉल क्यों किया? अब शादी में तो आप आए नहीं थे, तो कॉल तो मुझे वैसे भी करना था, लेकिन आज मैंने उस रीजन से आपको कॉल नहीं किया है। अब बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे आपको कॉल करना ही पड़ा। देखिए जीजू, आप किसी को भी मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल किया है। बहुत हिम्मत जुटाकर माया दी के पीठ पीछे मैं ये कॉल कर रही हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम बात कर सकती हो, तुम जो कहना चाहती हो बोलो। एक्चुअली जीजू, मैं तो इस घर में नई हूँ ना, मुझे आपके और माया दी के रिलेशन के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता है।
बस इतना पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी है उसका असर गुंजन पर नहीं होना चाहिए। जीजू मैं आपको क्या बताऊं, गुंजन ना आपको बहुत मिस करती है। वो तो चुप चुप कर रोती है और मैं उस छोटी सी नन्ही सी जान को ना ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। एक मिनट, मैं आपको कुछ भेजती हूँ, आप अभी देखिए। गुंजन, थैंक यू। सॉरी सॉरी, अब आराम से करूंगी। बहुत आराम से। ओके। जीजू आपने देखा 24/7 उसका बस एक ही मूड रहता है, अपसेट। उसे कोई भी पूछेगा ना कि उसे क्या हुआ है तो उसका एक ही आंसर रहेगा, वो बस अपने पापा को मिस कर रही है। और उसे जब चोट लगी, आपने उस फोटो में देखा ना, उसे चोट लगी, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे जीजू। वो बस यही बोल रही थी कि अपने पापा को मिस करिए और कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, आपको कॉल कर लेती हूँ। और आप तो माया दी को जानते ही हो ना, उन्हें तो बस काम काम काम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि गुंजन को चोट लगी है, वो रो रही है। मुझे तो गुंजन के लिए बहुत बुरा लगता है, पेरेंट्स के होते हुए वो इतनी इग्नोर्ड है। वो कम ऑन, पिक अप द कॉल माया। बच्ची को ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम माया? इतनी केयरलेसनेस। कम ऑन, पिक अप द कॉल। ऑफ कोर्स कॉल तो आना ही था। हाँ जीजू। तपस्या, तुम थोड़ी देर के लिए गुंजन का ख्याल रख सकती हो? मैं अभी आ रहा हूं उसे लेने। ऑफ कोर्स जीजू, आप आ जाइए। यस रुद्र, तुमने मुझे सिखाया था ना कि माया देशमुख से डायरेक्टली नहीं बढ़ना है, पर उसका रास्ता आज मुझे सासू मॉम ने दिखाया है। अब बॉम्ब तो मैंने प्लांट कर लिया है, बस उसके फटने का इंतजार है। देन बूम, आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट्स एक ही बार में हॉट होंगे।